मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में सारे फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो, सारे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि अपने पुराने फोन से नए फोन में कैसे सारा का सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। डेटा में आपका फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, एप्स हो सकता है, ऑडियो फाइल्स हो सकता है, या फिर किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट फाइल हो सकता है। इसके अलावा आप अपने एक फोन से दूसरे फोन में यानी कि पुराने फोन से नए फोन में सारा का सारा कॉन्टेक्ट नंबर भी ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पुराने फोन में लोगों का नाम और नंबर सेव किया हुआ होता है जो कि हजारों की संख्या में होता है, उसे आप एक बार में ही दूसरे फोन में नए फोन में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूँ, तो वीडियो आप ध्यान से देखिए ताकि आपका सारा डेटा आसानी से ट्रांसफर हो जाए, और वीडियो लास्ट तक जरूर से देखें। तो दोनों ही फोन में आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर के सर्च में जाकर के दोनों ही फोन में सर्च करना है इजी शेयर। तो दोनों ही फोन में आपको इजी शेयर सर्च करना है प्ले स्टोर के सर्च में, और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। अभी आप ध्यान से देखते हुए कैसे आपको पुराने फोन से नए फोन में सारा का सारा डेटा ट्रांसफर करना है। सारे के सारे फोटोज, वीडियोस, ये चीजें भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। इस तरीके से दोनों ही फोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली इसको ओपन कर लेना है। वैसे ये ऐप वीवो कंपनी की तरफ से आता है, लेकिन हर मोबाइल में आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये मेरे पास रेडमी का फोन है और ये मेरे पास ओप्पो का फोन है। किसी भी मोबाइल में आप फाइल ट्रांसफर करने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, कोई भी ब्रांड का मोबाइल हो। एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन करने के बाद यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करके दोनों ही फोन में एग्री कर लेना है, और दोनों ही फोन में यहाँ पे फाइल ट्रांसफर ये ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रांसफर नाउ, इस पे टैप करना है। अब चूंकि ये मेरा पुराना फोन है, इससे मैं फाइल सेंड करना चाहता हूँ, तो आई वांट टू सेंड इस पे टैप करना है। और ये मेरा नया फोन है, इसमें मैं फाइल रिसीव करना चाहता हूँ, तो आई वांट टू रिसीव इस पे टैप करना है। और दोनों ही फोन में ऑथराइज नाउ इस पे टैप करना है। दोनों ही फोन में जो भी परमिशन मांगा जाता है एक एक करके अलाउ कर देना है। और यहाँ पे दोनों ही फोन में सेट पे टैप करना है, मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, ये ओपन होगा। दोनों ही फोन में इसका एसएस दे देना है ऑन करके, और यहाँ से बैक करना है। अगेन ऑल फाइल एसएस करने का रिक्वेस्ट मांगता है, दोनों ही फोन में सेट पे टैप करना है, और फाइल्स को एसएस करने का परमिशन दोनों ही फोन में ऑन कर देना है, और यहाँ से बैक कर लेना है। अगेन फ्लोटिंग विंडो एसएस करने का परमिशन मांगता है, दोनों ही फोन में सेट पे टैप करना है, और यहाँ पे इस टाइप का डिस्प्ले ओवर अदर एप्स का सेटिंग ओपन होगा। दोनों ही फोन में यहाँ पे इजी शेयर को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन कर देना है, और अगेन बैक करना है, फिर से बैक करना है। अब दोनों ही फोन में आप देखोगे अलग अलग टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। क्योंकि मैंने इसमें सेंड करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे मुझे सेंड करने के लिए अलग अलग फाइल्स का कैटेगरी दिखाई दे देता है। यहाँ से मैं इमेजेस और वीडियोस को शेयर कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ इस फोन से इस फोन में। तो उदाहरण के लिए मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो ऑडियो फाइल भी इस फोन से इस फोन में ट्रांसफर कर सकता हूं, तो ऑडियो वाले सेक्शन में आके मैं एक ऑडियो फाइल भी एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूं। बाकी मैं मान लो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी सेंड करना चाहता हूं, तो फोन के स्टोरेज में आके मैं एक डॉक्यूमेंट भी सेलेक्ट कर लेता हूं। बाकी मैं एप्स भी ट्रांसफर कर सकता हूं, उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं एक ऐप भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इवन मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, बस इस ऐप को कॉन्टेक्ट एक्सेस करने का परमिशन दे देना है, और हजारों की संख्या में जो भी आपके इस फोन में कॉन्टेक्ट नंबर सेव किए हुए हैं वो आप इस फोन में ट्रांसफर करके ला सकते हो। तो जो चीजें आपको ट्रांसफर करनी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप एक बार में ही इस पे टैप करके सारे फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हो, सारे इमेजेस और वीडियोस को सेलेक्ट कर सकते हो, सारे ऑडियो फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार में भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और अपने हिसाब से आप चूज करके भी सेलेक्ट कर सकते हो ट्रांसफर करने के लिए। अब आप देख सकते हो इस डिवाइस का नाम यहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन कर रखा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इस पे टैप करना है। यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो जाता है, और यहाँ पे स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड स्कैनर ओपन करना है। तो यहाँ पे कैमरा का परमिशन मांगा जाता है, अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का क्यूआर कोड स्कैनर ओपन हुआ है, और पुराने फोन में यहाँ पे मुझे क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, जिस फोन से मैं फाइल सेंड करना चाहता हूँ, डेटा सेंड करना चाहता हूँ। इस तरीके से क्यूआर कोड को मैंने स्कैन कर लिया। इस तरीके से क्यूआर कोड स्कैनिंग करने के बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, और आप देख सकते हो दोनों डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से बस मुझे पुराने फोन से सेंड पे टैप करना है, और यहाँ आप देख सकते हो जो जो चीजें मैंने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे सेंड हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसमें जाकर के रिसीव्ड फाइल्स को देख सकता हूँ, मैंने सारी चीजें रिसीव कर ली हैं।